हेलो दोस्तों, चलिए अब हम यहाँ पे अपना इलस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट करके प्रैक्टिकल पार्ट में डिस्कशन कर रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो चैप्टर है उसका यूनिट 2 है, जहाँ पे हम आईसीए मॉड्यूल बैच चला रहे हैं। आईसीए मॉड्यूल बैच में हम इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का डिटेल अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, मतलब कि डिस्कशन कर लेते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑलरेडी इलस्ट्रेशन पार्ट तो कंप्लीट कर चुके हैं। हमने लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका कंप्लीट करवा दिया। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। दोस्तों यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूँ मैं आपको कि यहाँ पे हम जो है सारे के सारे वीडियोस को एक जगह इकट्ठा करके आपको जो है प्रोवाइड कर दिए है, जिसको हम कहते हैं प्लेलिस्ट की लिंक आपको हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो एक लिंक मिल जाएगी जहाँ पे प्लेलिस्ट आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में मैंने हर एक वीडियो को अरेंज करके आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन या फिर पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डाउट है तो वो वीडियो ओपन करके वहाँ पे देख सकते हैं और उनका वो क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम पे आपको दिक्कत ना आए इसलिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी सर, जल्दी से आ जाइए, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ये आपके पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आ जाएंगे। ये आपका 11 है इलस्ट्रेशन। ओके, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10। ओके, 9 हमने लास्ट में डिस्कस किया था। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पे है। दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने से पहले जो हम हमेशा कहते हैं कि सर जी, अगर वीडियो आप जो है नए आए वो चैनल पे, ठीक है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पे वीडियो को लाइक कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। अगर हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, जिससे आपका मोटिवेशन इंक्रीज़ होगा। तो अल्टीमेटली हमारा मोटिवेशन यानी कि आपका मोटिवेशन, हमारा मोटिवेशन इंक्रीज़ करने के लिए ज़रूर से दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मुझे जहाँ तक पता है सर, लाइक और सब्सक्राइब में कहीं पे भी कोई पेमेंट आपको नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिंपली एक क्लिक करनी होती है। एक क्लिक से हमारा मोटिवेशन कितना इंक्रीज़ होता है आप देख ही पाते हैं। आप जहाँ आपके सामने वीडियोज़ भी अवेलेबल है, आप देख रहे हैं। ठीक है, और जिससे आपका मोटिवेशन कितना इंक्रीज़ हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, चलिए तो जहाँ पे हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की डिस्कशन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। कहता है कि सर बैलेंस शीट आपको किसी कंपनी की गिवन है और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। बहुत बढ़िया, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक एक करके इन्फॉर्मेशन को रीड करते हैं। कहते हैं कि सर बैलेंस शीट में आपको शेयर कैपिटल गिवन है। शेयर कैपिटल हम देख रहे हैं यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग दो चीज़ की गिवन है, और ऑलवेज में ओपनिंग और क्लोजिंग जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे मैं राउंड करवाता हूँ, इलस्ट्रेशन पार्ट में भी करवाया था। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हम इस चीज़ को देखें और हम कहें कि सर यहाँ पे कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग इस बार यहाँ पे दी हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें कोई गलती ना हो पाए। ठीक है, अगर यहाँ पे गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कहते हैं शेयर कैपिटल पहले ओपनिंग में 8 लाख हुआ करती थी, आज कितनी हो गई सर? 10 लाख। इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसका एनालिसिस क्या निकल के आता है सर? इसका एनालिसिस निकल के आता है कि आपने शेयर कैपिटल को इशू किया है। ठीक है, कितना सर? 2 लाख और इशू किया होगा। 2 लाख शेयर कैपिटल और आपने इशू करे होंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन तो यही निकल के आता है। तो यहाँ पे 2 लाख रुपीज़ आपने और इशू करे होंगे। इशू करने से पैसा मिलता है ये आपको पता ही है। अब इतने सारे इलस्ट्रेशन करके आ रहे हैं तो आपको पता ही होगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे इशू करे होंगे, इशू आपने करे होंगे। ठीक है, इशू। ठीक है, और इशू करने से आपको जो है पैसा मिलता है तो हम ऐड करेंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है ये, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड करेंगे अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। अभी तो हम यहाँ पे एनालिसिस करके यहाँ पे लिख लें। ठीक है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो हमें वो रीड करना पड़ेगा पहले। ठीक है, ये तो हम इतनी सी इन्फॉर्मेशन पे ये हम क्या कर रहे हैं सर, एनालिसिस निकाल रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें मिल जाएगी। पहले रिजर्व एंड सरप्लस 2,10,000 हुआ करता था, आज 3 लाख हो चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस में होगा ही क्या, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, नेट प्रॉफिट वगैरह ये चीज़ें होगी, देख लेते हैं। सर नोट नंबर 1 आपके पास में जनरल रिजर्व है जो 1.5 लाख पहले हुआ करता था, आज 2 लाख हो चुका है। और ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास में 60,000 हुआ करता था, आज कितना हो गया सर? 1 लाख। ठीक है, आज 1 लाख हो चुका है। ठीक है, ये आपकी जो है अगर इनडायरेक्ट मेथड रहा, वैसे क्वेश्चन को देख के इनडायरेक्ट मेथड ही लग रहा है, तो इनडायरेक्ट मेथड क्वेश्चन होगा तो आपकी स्टार्टिंग, ओपनिंग एक्टिविटी की स्टार्टिंग कहाँ से होगी सर? नेट प्रॉफिट से। तो जो हेल्पफुल होगा ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे।
कहते हैं कि सर आपके पास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, नोट नंबर 2 में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले हमारे पास में ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ भी नहीं थी, आज 2 लाख रुपीज़ की दिख रही है। अच्छा, तो बोरोइंग आपने की होगी, क्या ही। कहते हैं कि सर हमने इशू करा है डिबेंचर्स को एट द एंड इशू करा है। इसका मतलब आप समझते हो, एट द एंड इशू करा है, इसका मतलब इस साल हमें कोई इंटरेस्ट पे वगैरह पे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एट द एंड हमने इशू करा है। अच्छा, इशू करने से पैसा मिलता है और डिबेंचर फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। तो यहाँ पे ये 2 लाख की एंट्री क्या होगी सर, ये 2 लाख की आपके पास में एंट्री यहाँ पे क्या होगी, ये 2 लाख की आपके पास में एंट्री जो है वो रहेगी कि आप एक काम करेंगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे, ठीक है, और पैसा मिलता है, इशू करने से पैसा मिलता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड करके आएंगे। 2 लाख रुपीज़ को आप जो है ऐड करके आएंगे। अभी भी कह रहा हूँ सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं। जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई चीज़ें हमें चेंज करनी पड़े। ठीक है जी सर, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि सर नेक्स्ट आपका ट्रेड पेएबल है आपके पास में। ट्रेड पेएबल को अगर क्रेडिटर माने तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाता है, ठीक है, ये मैंने आपको इलस्ट्रेशन में कहा था। कहते हैं कि सर आपके पास में 8,20,000 के आपके पास में क्या थे सर, 8,20,000 के आपके पास में क्रेडिटर वगैरह थे स्टार्टिंग में, लेकिन वो हो गए 7 लाख। सर कम हो गए, क्रेडिटर का कम होना इसका मतलब तो क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया होगा, इसका मतलब क्या निकल के आता है सर, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया होगा, ठीक है, पैसा कम हो गया, पेमेंट करने से पैसा कम होता है। ठीक है जी सर, ये चीज़ भी हमारे पास में क्लियर। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है सर, 8,20,000 थे माइनस 7 लाख हो गए, ठीक है जी, तो कितना डिफरेंस है, 1,20,000। 1,20,000 का मतलब क्या, एनालिसिस क्या निकल के आता है सर, आपने इसे पे कर दिया होगा, पेड, ठीक है, और पेड करने से क्या होता है सर, पैसा कम होता है, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे कहीं पे भी ये जाएगा वहाँ पे माइनस होगा। ट्रेड पेएबल सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, ये एनालिसिस हमने कर दिया, आगे बढ़ते हैं सर। आपके पास में 1,20,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, 1,20,000, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि सर अदर करंट लाइबिलिटी नोट नंबर 3 में जाके देखिए। कहता है कि पहले 1 लाख रुपए की हुआ करती थी, आज नहीं है, ठीक है, आज नहीं है तो सीधी सी बात है पे कर दिया होगा, ठीक है, कैश कम हो गया होगा, क्या है सर। थर्ड में कहता है डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड वगैरह है, डिविडेंड वगैरह शेयर वगैरह पे बनता होगा, ठीक है, तो ये कहता है पहले 1 लाख हुआ करता था, आज नहीं है, इसका मतलब आपने क्या किया होगा सर, पे कर दिया होगा। अच्छा डिविडेंड वगैरह कहाँ पे जाता है ये मुझे बताइए। अच्छा डिविडेंड वगैरह तो सर शेयर पे मिलता है, और शेयर्स वगैरह जो है वो आपकी क्या है सर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो ऑब्वियसली डिविडेंड वगैरह कहाँ पे जाएगा सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएगा। अच्छा डिविडेंड फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाता है, ठीक है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में एंट्री होगी इस चीज़ की। अच्छा अब मुझे बताइए सर, फाइनेंशियल एक्टिविटी में ऐड होगा या फिर माइनस होगा। सर ये 1 लाख रुपीज़ पहले हुआ करते थे, आज नहीं है, इसका मतलब 1 लाख रुपीज़ आपने पे कर दिए, पे करने से केस जाता है, माइनस करेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर जी नेक्स्ट अब एसेट साइड आ जाते हैं। कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है आपके पास में, नोट नंबर 4 देखिए लीजिएगा, ठीक है, नोट नंबर 4 देख लीजिएगा। कहता है कि पहले 9 लाख रुपीज़ हुआ करते थे, आज 13 लाख है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़े हैं, बढ़ना मतलब एसेट का बढ़ना मतलब कि एसेट को परचेज़ किया होगा, ठीक है, और एसेट आपने परचेज़ कर ली होगी, परचेज़ करने से केस कम होता है, ये याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या है सर नोट में। कहता है एक प्लांट एंड मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग है। पहले प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख की हुआ करती थी, आज 7 लाख की है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो 4 लाख की हुआ करती थी, आज 6 लाख की है। तो ओबियसली ये दोनों बड़ी है, तो सीधी सी बात है आपने क्या करा होगा सर, परचेज़ किया होगा ओबियसली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सर इन्वेंट्री आपके पास में पहले 2 लाख की हुआ करती थी, आज 4 लाख की हो गई है, तो इन्वेंट्री आपने परचेज़ किया होगा, कितना डिफरेंस है सर, 2 लाख। 2 लाख की इन्वेंट्री आपने और परचेज़ करी होगी, सीधे सा मतलब निकल के आता है, ठीक है, तो रुपीज़ 2 लाख जो आपका डिफरेंस निकल के आ रहा है वो क्या होगा सर, इंक्रीज़ आपके पास में होगा, ठीक है, इन्वेंट्री इंक्रीज़ हुआ है मतलब कि कैश कम हुआ, कैश कम होता है तो हम कहीं पे भी जहाँ कहीं भी इसकी एंट्री आएगी वहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, कैश कम होता है माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा इन्वेंट्री कहाँ पे जाता है सर, इन्वेंट्री वगैरह तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाता है, ठीक है, चेंजेस इन इन्वेंट्री आपके पास में चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेडिंग के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेडिंग के अंदर इन्वेंट्री को हम क्या कर देंगे सर, माइनस कर देंगे 2 लाख से, ठीक है। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल भी वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, ठीक है, हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं दोस्तों। इनडायरेक्ट मेथड में हमें 3 चीज़ें रिवर्स करनी पड़ती है, 3 चीज़ों का एंट्री करना पड़ता है। इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे,
बिफोर टैक्स। उसके बाद 3 चीज़ें, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश आइटम को हमें रिवर्स करना पड़ता है और चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को एंट्री करनी पड़ती है। ये 3 चीज़ें करने से हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम खत्म हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड से। ठीक है सर। सर ट्रेड रिसीवेबल भी वर्किंग कैपिटल का ही पार्ट है, करंट असेट। ठीक है। कहते हैं पहले 7 लाख हुआ करता था, आज 5 लाख हो गया। मतलब कि इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब निकल के आता है सर आपने ट्रेड रिसीवेबल में क्या होगा सर, पेमेंट रिसीव हो गया होगा। ट्रेड रिसीवेबल को मैं डेटर कहता हूँ, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। कहते हैं कि सर स्टार्टिंग में डेटर 7 लाख के थे, आज 5 लाख के हो गए। इसका मतलब क्या है सर, 2 लाख के डेटर ने पैसा दे दिया है। सर पैसा देने से तो कैश इंक्रीज होता है, तो आपके पास में 2 लाख रुपए का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो पैसा मिला है, मतलब कि जहाँ कहीं भी जाएगा वो ऐड होगा। कहाँ पे जाएगा सर, वर्किंग कैपिटल है, मतलब कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके क्या करेंगे सर, प्लस कर देंगे, काम खत्म। ओके। कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग आपको दे रखा है, क्लोजिंग नहीं दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग का क्या करते हैं सर, तीनों एक्टिविटी का जैसे ही आंसर निकल के आएगा तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे, ओपनिंग उसमें ऐड करते हैं। ठीक है। वैसे क्लोजिंग देता है तो वो आपका आंसर होता है, लेकिन इन चालाकी से, बड़ी चालाकी से इन लोगों ने क्लोजिंग नहीं दिया है। ठीक है। हो सकता है क्लोजिंग हो ही ना, हो सकता है क्लोजिंग हो लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं है। देखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है आपके पास में, देख लेते क्या है सर। कहते हैं कि सर प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 25%। ओके जी, 25% डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन याद आ रहे सर जी, प्लांट एंड मशीनरी में तो आप जो एडजस्टमेंट करना है करेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन एक पीएनएल में भी जाता है और ये इनडायरेक्ट मेथड है दोस्तों। ठीक है। तो पीएनएल में जो चीज़ें जाती है उसे रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश, डेप्रिसिएशन क्या है सर, नॉन कैश आइटम, तो इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी इसकी एंट्री आएगी, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। एक प्लांट एंड मशीनरी में तो जो एंट्री करेंगे वो करेंगे, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन को अलग से प्लांट एंड में आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके रिवर्स भी करना पड़ेगा। ठीक है। कहते हैं सर प्लांट एंड मशीनरी का क्या अमाउंट था सर, पहले 5 लाख हुआ करते थे, आज 7 लाख हो गए। इसके बाद कहते हैं सर जी कि प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग वैल्यू कहा गया है सर, इसने क्लियरली कहा है ओपनिंग वैल्यू पे आप जो है चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, वरना नहीं कहा होता तो कुछ एजम्पशन लेनी पड़ती, लेकिन ऐसा कई बार क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चन में नहीं होता जो आपको एजम्पशन लेने पड़े। ठीक है। क्वेश्चन में ही बता रखता है कि कहाँ पे चार्ज होगा। इसने इस बार कह रखा है ओपनिंग पे चार्ज करिए डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो ओपनिंग पे आप जो है क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहते हैं सर ओपनिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, कहाँ पे है सर ओपनिंग, 5 लाख। 5 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन मेथड से ही हमेशा सोल्व करता हूँ और मैं इक्वेशन से सोल्व करवा रहा हूँ। सर ओपनिंग आपके पास में प्लांट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, सर प्लांट की कैलकुलेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे हेडिंग दे दिया। ठीक है। ओपनिंग आपके पास में 5 लाख रुपए, ओपनिंग 5 लाख रुपए है ओपनिंग। ठीक है। सर मुझे बताइए डेप्रिसिएशन लगने से प्लांट की वैल्यू बढ़ती है या फिर कम होती है? सर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डेप्रिसिएशन लगने से प्लांट की वैल्यू क्या होती है सर, कम होती है। ठीक है। ये तो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, तो बताइए कितना डेप्रिसिएशन है, 25%, माइनस 25% कर दो। ठीक है। तो प्लांट की वैल्यू निकल के आ जाएगी सर। प्लांट की वैल्यू है कितनी, कहाँ गया कैलकुलेटर, ये रहा। 5 लाख माइनस 25% आपके पास में प्लांट की वैल्यू निकल के आ जाएगी 375,000। 3,75,000 ये वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा, इतनी वैल्यू कहाँ पे होनी चाहिए सर, क्लोजिंग में होनी चाहिए थी। क्लोजिंग में है कितनी ये बताइए। कहते हैं 7 लाख की वैल्यू है। बढ़िया जी। तो 3,75,000 होना चाहिए था, अभी दिख कितना रहा है सर, 7 लाख। इसका मतलब क्या निकल के आता है सर, इसका मतलब तो ये निकल के आता है कि आपने परचेज़ किया होगा, प्लांट एंड मशीनरी ज़्यादा दिख रही है, इसका मतलब आपने दूसरी प्लांट एंड मशीनरी को परचेज़ किया होगा। परचेज़ करने से तो केस कम होता है। ठीक है। तो जहाँ कहीं भी इसकी एंट्री आएगी वो माइनस होगा। ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है, ये माइनस होगा। डिफरेंस कितना है ज़रा बताइए, 7 लाख माइनस, तो आपने 3,25,000 रुपीज़ की प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करी है, ये साबित हो जाता है। ये साबित हो जाता है कि सर 3,25,000 की आपने जो है प्लांट एंड मशीनरी परचेज़ करी है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी किसका पार्ट होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, आपको पता ही है सर। हाँ जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके हमें क्या करना पड़ेगा सर, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके इस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के बाद करेंगे। ठीक है। अभी हो सकता है कि कुछ यहाँ पे चीज़ें और भी हो जिसकी एंट्री हमें करनी बाकी है। सर जी आगे कहता है कि सर यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री क्या कहता है कि सर नेक्स्ट एंट्री कहते हैं आपके पास में, नेक्स्ट एंट्री यहाँ पे कहते हैं
कि एट द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट में, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर ही जो चीज़ें कर रहे हैं वो एट द एंड ऑफ द ईयर ही कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि सर वन ओल्ड मशीन, ठीक है जी, प्लांट एंड मशीनरी की, अच्छा देखिए प्लांट एंड मशीनरी साथ में, मतलब कि अभी भी इसकी एंट्री बाकी है, ये अमाउंट जो है डायरेक्टली अभी भेजना मत, अभी इसमें कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कहते हैं कि सर 50,000 की कॉस्टिंग की मशीन हमारे पास में पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसकी WDV 20,000 है, ठीक है, WDV कितनी है सर 20,000, ओके जी। कहते हैं कि हमने इसे सेल कर दिया 35,000 रुपीज़ में, ओके जी। तो 20,000 की अमाउंट का कॉस्टिंग क्या है मतलब नहीं बनता, ठीक है, कॉस्टिंग क्या है उसका मतलब नहीं बनता। आपकी वैल्यू कितनी थी सर 20,000, आपने बेचा कितने में सर 35 में, ठीक है। तो मतलब कि कहीं ना कहीं आपने क्या किया सर, प्रॉफिट वगैरह किया होगा, ठीक है, प्रॉफिट वगैरह आपने किया होगा, ठीक है सर। प्रॉफिट कितना किया ये मुझे बता दीजिए। प्रॉफिट वगैरह PNL में जाता है, इसलिए ये इनडायरेक्ट मेथड है ना, तो प्रॉफिट भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना किया है सर, 20,000 की वैल्यू थी, ठीक है। WDV देखी जाती है, WDV में क्या होता है, डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस होके ये आपका अमाउंट है आज का, ठीक है। तो 20,000 ही देखी जाएगी ना, 50 में ख़रीदा था तो वो थोड़ी ना देखेंगे। तो 20,000 है आपके पास में, 35 में बेच दिया, 35 माइनस 20, कहता है 15,000 का प्रॉफिट किया है, तो PNL में जाएगा 15,000 का प्रॉफिट, ठीक है। 15,000 का प्रॉफिट है, PNL में गया होगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये चीज़ को क्या करना पड़ेगा सर, रिवर्स करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए और प्रॉफिट है तो PNL में ऐड हुआ होगा, हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिवर्स करना है, मतलब कि माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यह चीज़ तो आपके पास में क्लियर। और दूसरा एक और चीज़ सर, सेल करते हैं तो पैसा मिलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि सर आप प्रॉफिट कर रहे लॉस कर रहे वो PNL की बात है, हम नहीं मानते इसमें। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है सर, प्रॉफिट करो या लॉस करो, हम इस चीज़ों में नहीं पढ़ते, वो PNL में आप देख लेना। तो हमने PNL में देख लिया। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है सर परचेज करो या फिर सेल करो, पैसा कितना आया कितना गया वो बता दो। कहते हैं सर 35,000 मिला है, बस कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है बस आगे कुछ नहीं सुनना है। 35,000 मिला है, मैं तो ऐड करूँगा, ठीक है, केस आता है तो ऐड करेंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी में जो अमाउंट था उसमें एक चीज़ ऐड कर देना, ठीक है, एक चीज़ ऐड कर देना आपके पास में 3,25,000 प्लस आपके पास में कितना था 35,000, 35,000 आपके पास में 35,000 आपके पास में प्रॉफिट हुआ है, तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, सेल करने से तो आपके पास में प्लांट कम हुआ होगा, ठीक है, अभी हम यही कह रहे थे ना कि आपने सेल किया होगा 3,25,000 का। 3,25,000 में आपके पास में क्या था है सर जी, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने परचेज कर रहा था ना, ठीक है, वापस से एक बार पूरे का पूरा यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ ताकि आपके पास में दिमाग में बैठ जाए। कहते हैं सर कुछ रोल इस तरीके से था कि ओपनिंग में हमारे पास में प्लांट जो है 5 लाख का पड़ा हुआ था। पहली एंट्री ने कहा सर इस पे डेप्रिसिएशन लगा है, तो हमने डेप्रिसिएशन माइनस करके रियल अमाउंट निकाल लिया 375,000। हमने कहा सर क्लोजिंग में आपका 375,000 का क्लोजिंग अमाउंट दिखना चाहिए था, लेकिन असल में हमने देखा तो हमें पता चला कि सर 7 लाख रुपीज़ का प्लांट एंड मशीनरी है। तो इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि सर 7 लाख का यहाँ पे दिख रहा है, होना तो 375,000 का होना चाहिए। इसका मतलब हमने यहाँ पे एनालिसिस किया और पता चला कि सर आपने परचेज़ किया है 3,25,000 का। आपने परचेज़ किया कितना सर, 3,25,000 का, लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं सर। कहते हैं कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर हमने कुछ प्लांट एंड मशीनरी को और भी बेच दिया है। तो सर जी कहते हैं कि एक काम करिए सर, पूरी की पूरी कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत अभी हमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा सर, ये आपके पास में थोड़ा सा काम और करना पड़ेगा। कहते हैं सर जी आपने कहा कि 375,000 का दिखना चाहिए, वो असल में सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपने एक और मशीन बेच दिया। एक और मशीन क्या कर दिया सर, बेच दिया, तो 375,000 नहीं दिखना चाहिए। इसमें से आपको एक चीज़ माइनस करनी पड़ेगी। क्या चीज़ सर? जो सेल कर दिया वो माइनस करना पड़ेगा सर। 375,000 में से अभी जो हमने प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया, ठीक है, वो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि सर लास्ट में एट द एंड ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी होना कितना चाहिए था। तो कहते हैं 375,000 तो डेप्रिसिएशन माइनस करके आया, और कुछ बेच भी दिया है। कितना बेचा है सर? 20,000 की मशीनरी बेच दी है, ठीक है सर। 50,000 माइनस करेंगे या फिर 20,000, तो ऑब्वियसली 50,000 का मतलब है सर इसमें डेप्रिसिएशन एडेड है, 20,000 का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस है, ठीक है। तो ये अमाउंट कौन सा है सर, आफ्टर डेप्रिसिएशन है या फिर बिफोर डेप्रिसिएशन? सर बिफोर डेप्रिसिएशन है, सॉरी आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस करके आया ना, तो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन अमाउंट है। आफ्टर में से आफ्टर ही माइनस होता है, ठीक है। तो 20,000 माइनस होगा, 20,000 माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा ये बिफोर डेप्रिसिएशन होता तो 50,000 माइनस कर देते, कोई दिक्कत वाली बात क्या? आंसर इज नो।
ठीक है, बाद में फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, लेकिन इसने क्लियरली बता रखा है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन ये अमाउंट है, तो हमें ये 5 लाख को आफ्टर डेप्रिसिएशन में कन्वर्ट करना होगा और उसमें से आफ्टर डेप्रिसिएशन जो सेल अमाउंट है वो माइनस करेंगे। ठीक है, इतने की प्लांट एंड मशीनरी हमने बेच दी। अच्छा, ये बेचने से हमें पता चला कि सर एट द एंड ऑफ द ईयर प्लांट एंड मशीनरी में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो दिखना कितना चाहिए था, 375,000 माइनस 20,000, दिखना तो सर 3,55,000 चाहिए था। अच्छा, असल में दिख कितने का रहा है सर, 7 लाख का दिख रहा है। ओहो जी, 7 लाख का दिख रहा है, मतलब कि इसका मतलब क्या निकल के आता है सर, इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब यहाँ पे निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है सर आपने परचेज़ किया होगा। ठीक है, आपने परचेज़ किया होगा प्लांट एंड मशीनरी को, कितना परचेज़ किया होगा, डिफरेंस 7 लाख माइनस 3,55,000, 3,45,000 का परचेज़ किया होगा। परचेज़ करने से सर क्या होता है सर, परचेज़ करने से सर कैश कम होता है, कैश कम होता है तो आपको जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में 2 एंट्री आएगी, सबसे पहले तो ये परचेज़ किया उसकी एंट्री, ठीक है, ये परचेज़ किया उसकी एंट्री करेंगे, और प्लस ये जो बेचा है उससे तो डायरेक्ट कैश मिला है आपको, डायरेक्टली कैश मिला है, 35,000 आपको मिला है, वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन कैश मिला है तो ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री नंबर 1, और एक एंट्री आएगी सेकंड नंबर की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, आप ऐड कर देंगे कितना सर, 35,000। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ऐसा ये पॉइंट ऑलरेडी इलस्ट्रेशन पार्ट में करवा चुका हूँ, और वहाँ पे मैंने बोला भी था कि जब भी सेल करेंगे तो 2-3 एंट्री एक साथ होगी। ठीक है, 2-3 एंट्री, कौन कौन सी सर, एक तो सबसे पहले आपके पास में क्लोजिंग में कोई डिफरेंस आ गया तो वो एंट्री, ठीक है, परचेज सेल किया होगा वो, इसका एनालिसिस निकल के आएगा, वो एंट्री करेंगे। दूसरी, केस मिला होगा या फिर केस गया होगा, परचेज सेल जो भी आप करते हैं उससे आपके पास में हुआ होगा तो वो एंट्री दूसरी। और तीसरी एंट्री सर डेप्रिसिएशन वगैरह, ठीक है, पीएनएल में गया होगा तो तीसरी एंट्री यहाँ पे। तो आप समझिए कि जब भी आप प्लांट एंड मशीनरी एसेट वगैरह जो है वो आप सेल परचेस वगैरह करते हैं, ठीक है, सेल परचेस करते हैं तो इसकी 2-3 एंट्री बन जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद कहते हैं सर 50,000 हमने इनकम टैक्स पेड करा है, ठीक है, पेड लिख रहा है, तो डायरेक्टली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस कर देना, क्या ही दिक्कत है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे और माइनस कर देंगे लास्ट में। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में माइनस करना दोस्तों। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कहता है कंस्ट्रक्शन करा है बिल्डिंग का। अच्छा, बिल्डिंग वगैरह ऊपर क्या था क्या, हाँ बिल्डिंग वगैरह भी है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहता है कंस्ट्रक्शन किया है हमने बिल्डिंग का, गोट कंप्लीटेड 31 मार्च 2001 को, 2001 को मतलब कि ओपनिंग है ना 2001 ना, क्लोजिंग है 2001 हमारा क्लोजिंग है, 2000 आपका ओपनिंग है। अच्छा, तो क्लोजिंग में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, कहता है हैंस नो डेप्रिसिएशन में भी चार्ज। अच्छा, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है ही नहीं। ठीक है सर, तो ये कहता है कि 4 लाख से 6 लाख रुपए हुआ है, वो तो डायरेक्ट क्या होगा सर, लैंड एंड बिल्डिंग का परचेस होगा, आपने परचेस करा होगा, डेप्रिसिएशन कुछ है नहीं, तो 4 लाख की वैल्यू 4 लाख ही रहेगी, और 6 लाख दिख रही है, इसका मतलब है कि 2 लाख का आपने परचेस कर रखा है। क्या है सर, 2 लाख का आपने परचेस कर रखा होगा। ठीक है, और ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो आपके पास में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ सर, डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आपके पास में ओपनिंग कितना था, वापस से भूल गया, 4 लाख बिल्डिंग थी ओपनिंग में, तो क्लोजिंग में 4 लाख ही दिखनी चाहिए थी, क्योंकि डेप्रिसिएशन वगैरह है नहीं, तो 4 लाख की अमाउंट क्लोजिंग में भी 4 लाख ही दिखना चाहिए था, लेकिन असल में है कितना सर, 6 लाख। इसका एनालिसिस क्या निकल के आता है, इसका एनालिसिस निकल के आता है कि सर 2 लाख के आपने लैंड और बिल्डिंग वगैरह परचेज़ किया होगा, परचेज़ करने से तो केस जाता है, माइनस करना पड़ेगा सर, ये जो 2 लाख का डिफरेंस है वो माइनस होगा, जहाँ कहीं भी जाएगा वहाँ पे माइनस होगा। अच्छा, ये जाएगा कहाँ सर, ये लैंड और बिल्डिंग है सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके माइनस करना पड़ेगा। सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, अब जल्दी से हम जो है क्या करेंगे सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से सॉल्यूशन में मैं दिखा देता हूँ, सिंपल सी बात है, सारा क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन में दिखाना ज़रूरी होता है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता फिर कहाँ पे एंट्री गई, इससे अच्छा मैं खुद आपको जो है सॉल्यूशन में मार्क करवा दूँ। चलिए आइए एक एक करके आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन पूरा रीड कर लिया ताकि हमें पता चल गया कि कौन सी एंट्री कहाँ है, कुछ है या फिर नहीं। ठीक है, कहते हैं सर शेयर कैपिटल आपके पास में शेयर कैपिटल से रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसका
एनालिसिस यही रहेगा कि सर 2 लाख रुपए की आपने इशू करी होगी, इशू करने से पैसा मिलता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाके ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल एक्टिविटी वहाँ पे इशू शेयर कैपिटल आपके पास में 2 लाख ऐड करना पड़ेगा, काम खत्म। अगर कुछ एडिशनल होता तो कुछ कम ज़्यादा करना पड़ता, लेकिन कुछ है ही नहीं, तो मान के चलेंगे सर यही है आपके पास में एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 में देखना सर दोस्तों, नोट नंबर 1 में, ठीक है। क्या कहता है सर, नोट नंबर 1 में कहता है सबसे पहले तो जनरल रिजर्व 1.5 लाख का था, 2 लाख का हो गया, ठीक है जी। जनरल रिजर्व सर, जनरल रिजर्व से कुछ बात याद आ रही है सर जी, याद ये आ रहा है कि अगर इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है, तो आप जो वहाँ पे लिखते हैं कि सर स्टार्टिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी का स्टार्टिंग कहाँ से होता है सर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, यहाँ पे एक साथ एक थियरी होती है सर जी कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेंगे, लेकिन इसमें जो है याद रहे सर, अगर कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में भेजा है तो उसे वापस लेके आएंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट भेज दिया है तो उसे वापस लेके आएंगे, मतलब कि नेट प्रॉफिट को सही से आप दिखाएंगे, ठीक है। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना है सर, नेट प्रॉफिट आपके पास में इस बार का 40,000 है, इस साल का कितना है सर, 40,000 डिफरेंस, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास में 40,000 का है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आपके पास में कहाँ गया पेन, ये रहा। तो ये आपके पास में नेट प्रॉफिट कितना है सर, 40,000 का है, 40,000। लेकिन अगर जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट भेजा है, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जनरल रिजर्व में भेजा है अमाउंट, पहले 1.5 लाख था जनरल रिजर्व, आज कितना हो गया सर, 2 लाख। अगर भेजा है तो वापस लेके आएंगे, और अगर वहाँ से कुछ लिया है तो वापस भेज देंगे। अच्छा, तो यहाँ से तो लेके आए कितना, आपके सॉरी भेजा है आपने, ठीक है। प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट भेज दिया होगा, 50,000 इंक्रीज़ कैसे हुआ, जनरल रिजर्व कहाँ से इंक्रीज़ होता है, पीएनएल में जो हमारे अपने पास प्रॉफिट पड़ा है उसमें से कुछ अमाउंट हमने जनरल रिजर्व में भेजा होगा, कितना है सर, 50,000, 50,000। 50,000 आपने क्या किया होगा सर, प्रॉफिट में से अलग से निकाल के जनरल रिजर्व में भेजा होगा, ठीक है। तो वापस लेके आओ, ठीक है। क्या करेंगे सर, वापस लेके आएंगे, 50,000 इसमें ऐड करेंगे, तब सही से सच्चा नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा, इसमें ऐड कर दो ताकि आपके पास में सच्चा नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, 90,000। ओके, अब ये चीज़ जो 90,000 जो आप निकाले, ये चीज़ आप एक काम कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट में इसके डायरेक्ट एंट्री बता सकते हैं सर कि 40,000 नेट प्रॉफिट और उसमें 50,000 जनरल रिजर्व ऐड करेंगे, या फिर दूसरा तरीका है कि वर्किंग नोट में बना लो और डायरेक्ट 90,000 शो कर दो, ठीक है। दोनों तरीके हैं। आईसीआई ने क्या करा है, आईसीआई ने यहाँ पे 40,000 तो दिया है, जनरल रिजर्व की एंट्री नहीं की क्या, हाँ यहाँ पे ये रही करिए, ठीक है। एक स्टेप बाद में करिए, ठीक है, पहले करनी चाहिए थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे करिए तो क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कहते हैं सर 40,000 और 50,000 90,000 एंट्री डायरेक्ट यहाँ पे वर्किंग नोट में शो करके यहाँ पे लिख सकते, या फिर ऐसे भी कर सकते, दोनों मैंने कहा था सही है, ठीक है। अच्छा, काम खत्म सर, रिजर्व एंड सरप्लस का मैंने काम खत्म कर दिया, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सर, कहता है कि सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 2 में रीड कर लेना, ठीक है। नोट नंबर 2 कहता है कि सर डिबेंचर इशू करें, डिबेंचर के बारे में कुछ नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी क्या, आंसर इज़ नो, ठीक है, डिबेंचर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अच्छा, तो डायरेक्टली यही एंट्री कर देंगे, जो हमने एनालिसिस किया था वही आएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाइए, ऐड कर दीजिए, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे और कितना था, 2 लाख, 2 लाख ऐड कर देंगे, ये लीजिए डिबेंचर के नाम पे, काम खत्म। इसके बाद क्या कहता है सर, इसके बाद कहता है सर आपके पास में ये हो गया ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल को मैंने कहा था सर ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा और उसका एंट्री होगा, क्या एंट्री रहेगा सर, ट्रेड पेएबल बढ़े थे, करंट एसेट बढ़ेगा तो उसे माइनस करना पड़ेगा। तो आइए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए और क्या करेंगे सर, आपके पास में ट्रेड पेएबल के नाम से आप जो है माइनस करेंगे। कहाँ है ट्रेड पेएबल, यहाँ पे लास्ट में लिखा है, लीजिए 1,20,000 क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे, काम खत्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है सर, अदर करंट लाइबिलिटी है, नोट नंबर 3 में देख लेना, ठीक है। नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 में कहता है कि सर जी डिविडेंड आपके पास में 1 लाख का बनता था, जो आज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपने पे कर दिया होगा। और डिविडेंड से रिलेटेड नीचे कोई इन्फॉर्मेशन आई थिंक नहीं थी, ठीक है। डिविडेंड से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में एडिशनल में नहीं थी, तो जो हमने एनालिसिस निकाला वही अप्लाई कर देंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी में जाएंगे, 1 लाख क्या करके आएंगे सर, माइनस करके आएंगे। फाइनेंशियल एक्टिविटी 1 लाख माइनस करके आएंगे डिविडेंड के नाम पे, काम खत्म। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है सर, इसके बाद आपके पास में
ये ख़त्म हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है, अच्छा प्रोविज़न फॉर टैक्स, प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्स की कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी सर। प्रोविज़न फॉर टैक्स कैसे भूल गए, टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे कुछ गिवन था, याद है तब तक टैक्स पेड ऐसा कुछ था, ये रहा। इसके लिए तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है सर। अगर प्रोविज़न फॉर टैक्स गिवन है तो इक्वेशन मेथड या फिर अकाउंट बना के आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन तो ऑलरेडी इलस्ट्रेशन पार्ट में समझा चुका हूँ डिटेल में, वापस से कर लेते हैं सर। कहता है सर प्रोविज़न फॉर टैक्स ओपनिंग कितना था ये बताइए, कहाँ है, ये रहा। ओपनिंग 70,000 था, क्लोजिंग में 1 लाख दिख रहा है, ठीक है, लिख दो यहाँ पे। सर जी ओपनिंग कितना 70,000 और क्लोजिंग 1 लाख, ठीक है। तो 70,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 1 लाख आपके पास में दिख रहा है, ठीक है। ये आपके पास में ओपनिंग, ये आपके पास में क्लोजिंग, ठीक है। कहते हैं कि सर 50,000 तो इस साल अभी अभी पे कर दिया, 50,000 जो है इस साल अभी अभी हमने पे कर दिया, तो 70,000 जो प्रोविज़न बन रहा था उसमें से 50,000 इस साल हमने पे कर दिया, तो बनता कितना है अब, ठीक है। अब टैक्स पेएबल आपके पास में कितना बनता है सर, मुझे बताइए सर। टैक्स पेएबल आपके पास में 70,000 माइनस 50,000, मतलब कि सर 20,000 क्लोजिंग में दिखना चाहिए था। क्लोजिंग में कितना दिखना चाहिए सर 20,000, लेकिन दिख कितना रहा है सर 1 लाख। मतलब कि ये डिफरेंस जो है वो क्या है सर, ये डिफरेंस जो है वो क्या है सर, प्रोविज़न कितना दिखना चाहिए था 20,000, लेकिन 1 लाख दिख रहा है। मतलब कि सर और प्रोविज़न आपने बनाया है, ठीक है, प्रोविज़न आपने और ज़्यादा बनाया है। प्रोविज़न जो है पीएनएल में जाके आपकी एक तरीके से जो है आप प्रोविज़न आपके पास में प्रोविज़न आपने बनाया है, ठीक है। तो प्रोविज़न आपके पास में बना है, प्रोविज़न पीएनएल में आपके पास में एक तरीके से लेस होता है, प्रॉफिट को कम करता है, ठीक है। 80,000 रुपीज़ का डिफरेंस है, 80,000 का प्रोविज़न आपने बनाया है, ठीक है। डिफरेंस कितना 80,000 का और ज़्यादा बना है, 20,000 का होना चाहिए था, लेकिन दिख कितना रहा है 1 लाख। मतलब कि 80,000 का और ज़्यादा बना है, पीएनएल में गया होगा। ये पीएनएल में आपके प्रॉफिट को कम करता है। हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये चीज़ों को क्या करना पड़ता है, रिवर्स, ठीक है। तो प्रोविज़न को ऐड बैक करना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? प्रोविज़न को हम क्या करेंगे सर, ऐड बैक कर देंगे। तो जाएंगे हमारे सॉल्यूशन में, प्रोविज़न में आप जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इस चीज़ को ऐड कर देंगे प्रोविज़न के नाम पे, ठीक है। तो ये टैक्स आपके पास में, तो टैक्स की 2 एंट्री हो गई। एक तो 50,000 पे करा, ठीक है, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में टैक्स पेड करके लिख देंगे, और 80,000 प्रोविज़न के नाम पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 चीज़ें सर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में जाके सबसे पहले 50,000 माइनस कर दो। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले लास्ट में जाके 50,000 माइनस करो। और दूसरा, और ज़्यादा प्रोविज़न बनाने का जो है चीज़ें आपने करी है पीएनएल में, उसे हमें रिवर्स करना पड़ेगा, ऐड बैक करना पड़ेगा। ये रहा, यहाँ पे है 80,000, ठीक है। आप चाहे तो अकाउंट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इक्वेशन के फॉर्म में सोल्व कर सकते हैं। आईसीआई ने क्या किया है, इस बार इन लोगों ने अकाउंट बनाया है, वरना ये कई बार इक्वेशन के फॉर्म में सोल्व करते हैं, कई बार अकाउंट, दोनों अवेलेबल है एग्जाम में, तो कोई भी कर सकते हैं। तो अकाउंट भी इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर मैंने इक्वेशन करा उस तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टैक्सेशन का काम हो गया, प्रोविज़न। इसके बाद असेट साइड आ जाइए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कहता है नोट नंबर 4 से रीड करिए, ठीक है। नोट नंबर 4, ये चीज़ तो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड हमने यहाँ पे सॉल्व करा था, ठीक है। कहता है कि सर 3 एंट्री करनी है आपके पास में, 3 एंट्री करनी, ये तीसरी एंट्री, जल्दी से 3 एंट्री कर दो, प्लांट एंड मशीनरी का पूरा हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि सर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए और 3,45,000 माइनस करिए। तो क्या किया है इन लोगों ने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, और 3,45,000 को माइनस करके आइए। क्या किया है यहाँ पे 3,45,000, आंसर इज 3,45,000 माइनस किया। इसके बाद कहता है कि सेकंड एंट्री और एक करिएगा, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में ही जाना है, जो बेचा है उसका पैसा मिला होगा, ऐड करके आइए 35,000, ठीक है, 35,000 ऐड कर देंगे। तीसरी और एक एंट्री करना दोस्त, तीसरी कौन सी एंट्री करनी है सर, तीसरी एंट्री ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, 15,000 माइनस करके आइए, ठीक है। किस चीज़ का सर, वही आपके पास में जो है कौन सा है सर, ये प्रॉफिट वगैरह का, ठीक है। तो प्रॉफिट को रिवर्स करना है, तो 15,000 माइनस करके आइए, लीजिए, ठीक है। 3 एंट्री हो गई, काम खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं सर, प्लांट एंड मशीनरी, अच्छा लैंड और बिल्डिंग था, लैंड और बिल्डिंग का तो यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है सर, 2 लाख आपको क्या करना है सर, माइनस करना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाइए, 2 लाख माइनस करके आइए, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में जाइए, 2 लाख माइनस करके आइए लैंड और बिल्डिंग के नाम पे। डेप्रिसिएशन वगैरह था नहीं, तो डायरेक्टली डिफरेंस जो है क्या आ जाएगा सर, परचेज वगैरह, ठीक है। तो ये काम आपके पास में हो गया, ठीक है।
इसके बाद कहते हैं सर जी नेक्स्ट पॉइंट में क्या था सर, ये आपके पास में हो गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कोई आपके पास में नोट नहीं है। कहता है कि सर पहले कुछ हुआ ही नहीं करता था, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में कुछ नहीं था। आज यहाँ पे कहता है सर 1 लाख की नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिख रही है, मतलब कि आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा। इन्वेस्टमेंट किया होगा इसका मतलब सर पैसा गया, और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में पैसा जाता है तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में वो अमाउंट लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो जाइए 1 लाख माइनस करके आइए। 1 लाख माइनस कर दिया, ठीक है। इसके बाद आगे करंट इन्वेस्टमेंट में आ गए। कहता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए, 2 लाख माइनस करके आइए, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे सर, 2 लाख माइनस करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है सर, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का बता चुका, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाइए 2 लाख ऐड करके आइए, ओके। यहाँ पे ये ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख ऐड करके आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है सर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये तो आपको मैंने बता दिया सर, तीनों एक्टिविटी का जैसे ही आंसर आ जाए सबका टोटल लगे कि लास्ट में उसे ओपनिंग ऐड कर देना 2 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग में आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्लोजिंग में यहाँ पे नहीं दिया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सर क्लोजिंग जो है बैलेंस 0 है, या फिर वो देना नहीं चाहता, इसका मतलब ये भी निकल के आता है, ठीक है। तो मोस्टली तो ये 0 होगा। देखिए यहाँ पे आंसर भी 0 आ रहा है, ठीक है। जैसे ही 2 लाख ऐड करेंगे आंसर 0 आएगा आपके पास में। हो सकता है ये देना नहीं चाहता, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो सकता है दोनों रीज़न। तो यहाँ पे 0 आपके पास में है। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में ख़त्म। अच्छा, कोई एंट्री बाकी रह गई हो ऐसा कुछ, यहाँ पे कोई एंट्री आपके पास में यहाँ पे बाकी हो ऐसा कुछ यहाँ पे निकल के आ रहा है क्या? डेप्रिसिएशन कैसे बाकी रह गए, हम भूल गए क्या डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फिर भी भूल गए क्या दोस्तों? फिर भी भूल गए। 25% मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। डेप्रिसिएशन कितना बन रहा था सर? डेप्रिसिएशन कितना बन रहा था सर? 5 लाख का 25%। 5 लाख का 25%, जल्दी से कैलकुलेटर कहाँ गया? 5 लाख इंटू 25%, 1,25,000। 1,25,000 ऑलरेडी हमने लिखा था, फिर भी हम भूल गए। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। रुपीज़ 1,25,000 हम भूल गए, लेकिन आप एग्ज़ाम में नहीं भूलेंगे, ठीक है। अच्छे से यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख के रखेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। इस बार हमने अमाउंट कैसे भूल गए हम लिखना, वरना तो साथ साथ अमाउंट भी लिखते चलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा। इस बार अमाउंट लिखना भूल कैसे गए, ठीक है। 1,25,000 की एंट्री डेप्रिसिएशन है सर जी, ऐड करेंगे, क्योंकि पीएनएल में जाके डेप्रिसिएशन माइनस होता है, रिवर्स करना है तो ऐड बैक करेंगे, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो हो चुकी है, आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और प्रॉफिट आपके पास में, ये चीज़ आपके पास में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का आप सॉल्यूशन करेंगे। ये आपका 2,80,000 आएगा। 2,80,000 में ये चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल लिखेंगे। आपके पास में ऑपरेटिंग एक्टिविटी ख़त्म, इसके बाद इन्वेस्टिंग ख़त्म, इसके बाद आपके पास में क्या आ जाएगा सर, इसके बाद आपके पास में फाइनेंसिंग ख़त्म, और इसका टोटल निकालेंगे। तीनों एक्टिविटी का टोटल 2 लाख माइनस में आ रहा है। अच्छा, इसमें ओपनिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग भी 2 लाख है, तो आंसर आपका आ जाएगा नील। काम ख़त्म, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास में ख़त्म हो जाता है। इतना सही क्वेश्चन था। क्वेश्चन सिंपल था, एडजस्टमेंट थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो इसे एडजस्टमेंट को मैंने सिखाया सर उसी तरीके से, जैसे जैसे आप साइड में अच्छे से लिखते जाइए। हम डेप्रिसिएशन जैसे भूल गए, आप डेप्रिसिएशन नहीं भूलेंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी एंट्री हम भूले नहीं, इसलिए आप जो है अच्छे से इसे लिख के आएंगे, ठीक है। वैसे भूलते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं इस बार हमने अमाउंट लिखना कैसे भूल गए, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हो गया आगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास में पूरे का पूरा क्वेश्चन नंबर आपके पास में 10 कंप्लीट हो जाता है।